जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश गोरख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ताकत में। और आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लिंग। और सबसे पहले हम समझते हैं इसकी समरी के बारे में। आखिरकार इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। और हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी भी पढ़ते हैं तो इसी क्रम में पढ़ें। सबसे पहले किसी चीज़ को समझना यानी क्या है, यानी लिंग क्या है। इसके अलावा वो जो चीज़ है उसके प्रकार क्या हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से लिंग होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से लिंग होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ शब्दों में नर या मादा जोड़ करके स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाना, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा और हम समझेंगे कि उभयलिंग क्या होता है। उभयलिंग के बारे में भी जानकारी रखेंगे कि उभयलिंग क्या होता है। इसके अलावा हम समझेंगे पहचानना, यानी लिंग को किस तरीके से पहचाना जाए कि आखिरकार ये जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है इसके बारे में समझते हैं कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाया जाए और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरीके से बनाया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 9वां पॉइंट है वो है एग्जाम में किस तरीके से लिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर एक प्रश्न दिया आपको, जैसे हमने कहा है दालचीनी। अब हमने समझा कि दालचीनी क्या है। इसका मतलब है ये पूछना चाहता है जो दालचीनी शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वैसे आप देखें तो ये शब्द जैसे दाल और चीनी, दालचीनी जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन क्या है ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं बल्कि एक पुल्लिंग शब्द है। तो याद रखेंगे दालचीनी क्या है, तो एक पुल्लिंग शब्द है। अब हम समझते हैं बारी बारी से इन पॉइंट्सों को डिटेल में। तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिया है लिंग क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिंग क्या है। तो देखिए वे शब्द जो क्या करते हैं पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हों वो क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कहा बकरी, तो बकरी किस जाति का बोध करा रही है, तो स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो वो क्या है, एक शब्द है और वो शब्द क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये क्या है, तो लिंग है। अब हम समझते हैं प्रकार के बारे में कि जो लिंग होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग जो हम हिंदी में पढ़ते हैं बेसिकली वो 2 टाइप्स के पढ़ते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है दोस्तों पुल्लिंग, यानी पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होते हैं, यानी वे लिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और वे लिंग जो पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा हमने जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर समझा था वो था हमेशा स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे हमेशा पुल्लिंग या हमेशा स्त्रीलिंग। सबसे पहले हमेशा पुल्लिंग। तो हमेशा पुल्लिंग में जैसे अनाज हम समझें तो अनाज क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं सभी अनाज, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा। इसके अलावा बहुत सारे अनाज हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी अनाज होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम कहें ज्वार, तो ज्वार क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि अरहर ये भी स्त्रीलिंग है, मक्का ये भी स्त्रीलिंग है और मक्की ये भी स्त्रीलिंग है। इन 4 जो अनाजों को छोड़कर बाकी सभी जो अनाज होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा अब हम समझते हैं रत्न। जितने भी रत्न होते हैं, हीरे, मोती, पन्ना आदि, जितने भी जो रत्न होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जितने भी देश हैं, जैसे हम कहें भारत, रूस, चीन, जापान, जितने भी सारे देश हैं वो क्या हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उनमें भी एक देश है जैसे श्रीलंका। श्रीलंका जो देश है दोस्तों ये है हमारा स्त्रीलिंग। इसके अलावा जितने भी पर्वत होते हैं, जैसे हम कहें माउंट एवरेस्ट, यूरेशिया, जितनी भी पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, वो क्या है, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जितने भी दिन हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिन जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, ये सभी क्या हैं,
पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जितने भी महाद्वीप, सातों जो महाद्वीप हैं वो क्या हैं दोस्तों, पुल्लिंग हैं। जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये क्या है दोस्तों, पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी पेड़ हैं, नीम, बबूल, जितने भी पेड़ होते हैं दोस्तों ये क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी स्थान होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा महीने जो होते हैं वो क्या है, वो भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर है आपका, एक है जनवरी और एक है फरवरी और एक है मई। इन 3 महीनों को छोड़ करके और सभी जो महीने होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा सभी जो ग्रह होते हैं, जैसे हम कहें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या है, तो ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उन ग्रहों में एक ग्रह होता है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और सभी ग्रह क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा अब हम समझते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे जितनी भाववाचक संज्ञा हैं, जैसे हम कहें बुढ़ापा, ऊंचाई, या जितनी भाववाचक संज्ञा हैं वो क्या होती हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। इसके अलावा शरीर के कुछ अंग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम कहें ठोड़ी, दाढ़ी इत्यादि, ये क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग है। इसके अलावा लिपि जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाएं जितनी भी होती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, जितनी भी क्या है भाषा हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होती हैं। पुस्तक जितनी भी हैं, जैसे रामायण है, गीता है, कुरान है, जितनी भी सारी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग होती हैं। इसके अलावा हमेशा याद रखें दोस्तों, जैसे एक पुस्तक है रामायण, तो रामायण में अक्सर क्या होता है, इसमें विवाद रहता है, क्योंकि रामायण स्त्रीलिंग भी माना जाता है कभी कभी, और कभी कभी दोस्तों पुल्लिंग भी माना जाता है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, कभी स्त्रीलिंग भी माना जाता है, कभी पुल्लिंग भी माना जाता है। इसके अलावा जितनी भी झीलें हैं, जैसे बूलर झील, लेक, जितनी भी डल झील, जो सभी झीलें हैं वो क्या हैं, स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी सारी नदियां हैं वो क्या हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपवाद हैं, जैसे हम कहें सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और झेलम नदी, ये जो 3 नदियाँ हैं वो क्या हैं, पुल्लिंग में आती हैं, और सारी जो नदियां होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके अलावा समूहवाचक जितनी भी संज्ञा होती हैं, जैसे सेना, पुलिस, आर्मी, ये क्या होती हैं, हमेशा ये हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। और थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और नेक्स्ट ही हम लेके आएंगे दूसरा पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।